दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस बना के देता हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके विंडोज़ 10 का सीपीयू यूजेज 100% या 50% से ऊपर चला जाता है तो ये एक समस्या है। इसकी वजह से आपके सीपीयू की लाइफ भी कम हो सकती है और आपका कंप्यूटर तो बिल्कुल रेंगता हुआ चलेगा। और ये समस्या आती किस लिए है और इसे सही कैसे किया जा सकता है, आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये समस्या जो आती है इसके आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह अटैक कर गया है और दूसरा कि आपके विंडोज़ की कोई फाइल वगैरह करप्ट हो गई है। अब ये सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं अभी आपको एक दो स्टेप बताऊंगा, आप वो जाके करेंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके अंदर भी कई सारी समस्या हो सकती है जिनको सही करने के लिए मैं आपको 16-17 तरीके के स्टेप बताऊँगा। उनसे आपका 100% गारंटी है काम हो ही जाएगा। और एक बात का ध्यान दें, मैं हर एक स्टेप के बाद अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप रिस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि जैसे कि स्टेप 1 से हमारा काम नहीं हुआ है तो इससे बड़ा तीर लेके आए स्टेप 2 वाला, स्टेप 2 से भी काम नहीं हुआ है तो इससे भी और बड़ा तीर लेके आए स्टेप 3 वाला। इसी तरीके से 17 चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप अपने विंडोज़ को अपडेट करिए। अपडेट करने से जो है अगर कोई समस्या वगैरह होगी तो विंडोज़ खुद से पहचान लेगा कि क्या समस्या है और उस चीज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके उसे फिक्स कर देगा। और अगर आपकी अपडेट करने में कोई एरर वगैरह दिख रहा है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। काफ़ी हल्का था ये स्टेप, हल्के पे मत जाइए, मैंने लाइन बाय लाइन सेट कर रखे हैं, जो ज़रूरी है वही आपको पहले बताया है। और इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस डालना है, जैसे कि क्विकहिल या कास्परस्काई, दोनों में से कोई भी डाल लीजिए। इनका 30 दिन का ट्रायल वर्जन मिलता है, उसको लेके अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करिए। वायरस से संबंधित कोई समस्या होगी तो वो सही हो जाएगी। अब हम तीसरे स्टेप के साथ ही मैदान में उतरते हैं। यहाँ पे करना क्या है, आपके कंप्यूटर की जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है उन्हें ऑफ कर देनी है। वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बंद कर देना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा। अब आइए स्टेप 4 की तरफ। यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स वगैरह चलते हैं विंडोज़ के हिसाब से, उन्हें बंद करना है। जैसे कि ये 3D व्यूवर को बंद कर दीजिए और कैमरा को बंद कर सकते हैं, कोर्टाना को बंद कर सकते हैं, फीडबैक हब को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से गिन गिन को सबको बंद कर देना है, बस उन्हीं को चालू करना है जिसका इस्तेमाल आप पर्सनली करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि ये कैलकुलेटर है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बैकग्राउंड में इसकी क्या ज़रूरत है मुझे, तो इसे बंद कर दिया। अलार्म का इस्तेमाल करता हूं तो अलार्म बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तो इसे चालू रहने देते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमें अपने टास्क मैनेजर में आना है। यहाँ पे जो है नेम जो दिख रहा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको दो लिस्ट दिखेगी, एक ऐप लिस्ट और दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेस की लिस्ट। ऐप लिस्ट में कोई चीज़ अगर ज़्यादा सीपीयू आपका यूज कर रही है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। और इसमें दिखने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपके वायरस अटैक से आई हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर में ऐसा घुसेड़ लिया हो जो आपका काम खराब कर रहा हो। और जो बैकग्राउंड प्रोसेस में कोई चीज़ दिख रही है उसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपके विंडोज़ की करप्ट होने की वजह से हो सकती है। इसके लिए भी आप इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करके एंड टास्क कर सकते हैं, सही हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। इसी के साथ साथ बगल में देखिए स्टार्टअप टैब दिया हुआ है, इसके ऊपर आइए। और ये मैं अभी अपने दूसरे कंप्यूटर का दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वाले कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं था तो वहाँ पे कम चीज़ें दिख रही थी। कि आपको यहाँ पे करना क्या है, जो जो फर्जी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उनको राइट क्लिक करके डिसेबल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अब कोर्टाना का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो इसको मैंने पहले से ही डिसेबल कर रखा है। इसी तरीके से स्काइप है, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। मतलब यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपका कंप्यूटर ऑन होने के साथ साथ खुद भी ऑन हो जाती हैं, इनकी वजह से हो सकता है 50% चांस है कि आपका कंप्यूटर स्लो पड़ जाता हो। और जो वंडर शेयर करके ये है, इसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसी तरीके से मैंने कई सारी चीज़ों को डिसेबल कर रखा है, सिर्फ एनेबल एक दो चीज़ों को ही कर रखा है, जैसे कि डिस्कॉर्ड है और ये वैलोरेंट कोई गेम वगैरह है। और ये जो एक चीज़ और देखिए, ये रियल टेक एचडी ऑडियो करके है, ये मेरा ड्राइवर है ऑडियो का। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरी ऑडियो नहीं काम करती है। मैंने डिसेबल करके देखा भी था, दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने इसे वापस
वापस से एनेबल कर दिया, लेकिन करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ आ जाइए अब अपने अगले स्टेप पे, या स्टार्ट बटन में आके लिखिए ms config। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में 3700X करीब 30,000 रुपये का प्रोसेसर लगा हुआ है, और टास्क मैनेजर में मैं जाके देखता था तो करीब 60% CPU मेरा क्रोम ब्राउजर यूज कर लेता था, और जबकि मैं क्रोम ब्राउजर यूज नहीं करता था, और जब जब कंप्यूटर चालू होता था मेरा यही समस्या आ जाती थी। दिक्कत कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, क्रोम की कुछ सर्विस थी जो कंप्यूटर चालू होने के साथ साथ खुद भी चालू हो जा रही थी, जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो जा रहा था। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पे मार्क लगा दीजिएगा। अब जो कंप्यूटर की आपकी पर्सनल सर्विस होगी वो हाइड हो गई होगी, उसके अलावा जो थर्ड पार्टी सर्विसेज वगैरह हैं वो अब दिखेगी, उनको आप एक एक करके डिसेबल कर दीजिएगा, और जिन चीज़ों को नहीं पहचानते उनको छेड़ रहने दीजिएगा, ठीक है। अब 7वें स्टेप में क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग को बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर देना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे मार्क लगा के अप्लाई और ओके कर दीजिए। अब 8वें स्टेप में आपको कंट्रोल पैनल में आना है, व्यू बार में लार्ज आइकन सेलेक्ट करके पावर वाले ऑप्शन में आइए। यहाँ पे जितने भी पावर ऑप्शन दिख रहे हैं सबको एक बार चेंज प्लान सेटिंग पे आना है और रीस्टोर कर देना है, और इसी तरीके से सबको एक बार रीस्टोर कर दीजिएगा। रीस्टोर से क्या हुआ, अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगी तो वो अपने आप सही हो जाएगी। इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप में। यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स वगैरह रन करवानी है, जिसके लिए हमें कमांड्स प्रो मोड की ज़रूरत पड़ेगी। इसे रन एज एडमिनिस्टर वाले मोड में ओपन कर लीजिए, और देखिए मैंने नोटपैड में कुछ कमांड्स वगैरह आपको लिख के दी हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे एक एक करके सभी को रन करवा देना है। तो मैंने ये अभी कमांड रन करवाने वाला थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है, लेकिन आप मत करना, आप कंप्लीट करना है। अभी हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पे। हमें क्या करना है, पावर सेल ओपन करना है, विंडोज़ पावर सेल। इसे भी रन एज एडमिनिस्टर वाले मोड में ओपन करना पड़ेगा आपको। यस के लिए ऑप्शन आता है तो यस कर देंगे। इसके लिए भी मैंने कुछ कमांड्स वगैरह लिख के दी हुई हैं, सेम टू सेम आपको रन करवा देनी है। इसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं रन करवा दे रहा हूँ। ओके, काम हो गया यहाँ पे। अब 11वें स्टेप में हम विंडोज़ की कुछ बैकग्राउंड की सर्विस वगैरह को स्टॉप करेंगे। सबसे पहले तो बी की सीरीज में देखिए बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए और डिसेबल पे सिलेक्ट करके अप्लाई और स्टॉप करना है। इसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद एस बटन दबा के एस सीरीज में आना है। यहाँ पे SYS मैन करके एक सर्विस दिखेगी, इसको ओपन कर लीजिए। ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, नीचे डिसेबल कर दीजिए, अप्लाई करके स्टॉप करना है और हमेशा की तरह ओके कर दीजिए। अभी एक सर्विस को हम और डिसेबल करेंगे। W बटन दबाइए और W की सीरीज में आके विंडोज़ सर्च देखिए, कहीं नीचे होगा। हाँ, कहाँ रह गया? अरे ये रहा। इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, डिसेबल किया, अप्लाई और स्टॉप और ओके। एक सर्विस और बची है W की सीरीज में, ऊपर देखिए विंडोज मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट करके दिख रही है, इसको डिसेबल नहीं करना है, राइट क्लिक करके रीस्टार्ट करिए। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मैं अगले स्टेप पे बढ़ने जा रहा हूं, लेकिन आप अपना कंप्यूटर अभी रीस्टार्ट करके देख लीजिए, काम शायद हो गया होगा। फिलहाल हमने रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर लिया है। हैकी लोकल मशीन में आइए, सिस्टम में आइए, ऊपर देखिए करंट कंट्रोल सेट है, इसमें आने के बाद आपको कंट्रोल में आना है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, लंबी लिस्ट हो गई है। इसमें आपको एस की सीरीज में सेशन मैनेजर दिखेगा, कहाँ गया रे? ये रहा, नीचे देखिए मेमोरी मैनेजमेंट जो है, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ ज़रा ऊपर देखिए क्रिएट पेज फाइल करके जो दिख रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। 0 होगा, इसमें 1 डाल के ओके कर देना है। अब इसका काम हो गया है। अब हम पहुँच गए हैं स्टेप 14 की तरफ। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो जो फर्जी की चीज़ें इंस्टॉल हैं उसे अनइंस्टॉल करना है। सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए जो फॉक्सिट वगैरह है, इसका मैं इस्तेमाल ना करूँ तो इसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। इसी तरीके से आप देख लीजिए। एक बात और, यहाँ पे आपके विंडोज़ के ड्राइवर और सॉफ्टवेयर भी दिखेंगे, मतलब आप जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं उन्हें मत छेड़िएगा। और बहुत लोगों का कंप्यूटर मैंने स्लो होते हुए इस वजह से भी देखा है क्योंकि उनका कंप्यूटर होता है सन 2010 वाला और वो चीज़ें डाल लेते हैं अभी की लेटेस्ट वाली, जिसकी वजह से हार्डवेयर की मैचिंग नहीं हो पाती है और काम आपका स्लो हो जाता है। बाकी बहुत लोगों के केस में मैंने ऐसा देखा है कि कंप्यूटर उनका कमज़ोर वाला होता है और उन्होंने कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह डाल रखा होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें डाल रखी होती हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों से भैया आपका कंप्यूटर तो स्लो पड़ ही जाएगा ना। तो ऐसी कोई चीज़ है तो उसे भी अनइंस्टॉल कर देना। लगभग मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो एक काम और कर सकते हैं, आप अपने विंडोज़ को रीसेट या फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लेना।
और ये करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि विंडोज़ 10 और आपका कंप्यूटर दोनों मैच नहीं कर पा रहा है। आप विंडोज़ 7 को ट्राई कीजिए जो कि सही चल सकता है। बाकी एक काम और कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर खोल के आपका जो CPU फ़ैन वगैरह है वहाँ पे मिट्टी जमा हो सकती है, तो उसे साफ़ कर देना। और भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन है ही है, वहाँ पे आप डिस्कस कर लेना। और इसके साथ साथ मैं आपसे यहीं पर इजाज़त भी चाहता हूँ, और कोई समस्या वगैरह है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। साथ में आप डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं रोज़ लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आपने साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।